बाबा, दो में से एक दुकान मुझे चाहिए। क्या करेगी तू दुकान का? मैं जो भी कुछ करूं, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। मला माझा हिस्सा पाहिजे म्हणजे पाहिजे, बस। एक अबे बढ़िया हिस्सा मांगने वाली अशी खेचत ना कानाखाली तुझ्या। ए, हाथ खाली, हाथ नीचे। तुझे पता है क्या किसके साथ बात कर रहा है तू? हाँ, पुलिस वाली होगी ना तू तेरे थाने में। हे माझं घर आहे। रुको, ठीक आहे, देतो तुला तुझं दुकान। काय करणार आहे तू दुकानाचं? बाबा, प्रवीण को वो दुकान में ना प्रॉपर्टी का बिजनेस डालना है। अरे तेरा वो निकम्मा पति, अरे उसे दुकान खोल के दो या क्या बोला रे तू? विमला, बाबा, विमला, सुना, कल सुबह मुझे एक दुकान खाली करके चाहिए। बहुत भारी पड़ेगा तेरे को, ये बहुत भारी पड़ेगा। तेरी वर्दी की धौंस नहीं उतारी ना, तुम नाम का भाई नहीं मैं। ए, जो करना है वो कर ले, चल। साहेब आम्हाला का आणलं इथे? आम्ही काही नाही केलं सर, सब धमकी दिया था। हाँ, गुस्सा आया था, बहुत गुस्सा आया था, लेकिन सच बोल रहा साहब, हमने कुछ नहीं किया सब। बिरडे, इन दोनों का रिमांड ले लो, जब तक प्रूफ ना मिले इधर ही रखना इनको। अरे साहब हमने कुछ किया नहीं सर, सर प्लीज सर, हमने कुछ किया नहीं सर, सब सुनो तो सर, प्रवीण साठे ने प्राइवेट हॉस्पिटल में डीएनए टेस्ट किया था। डीएनए टेस्ट? हाँ सर। क्यों? डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट हाथ आते ही इस केस ने एक अलग ही दिशा पकड़ ली। प्रवीण साठे ने डीएनए टेस्ट करवाया था। क्यों करवाया था, किसका करवाया था? जब तक हम विमला साठे की सरकारी जिंदगी की पूछताछ कर रहे थे, तब तक ये केस बहुत धीरे धीरे सुलझ रहा था। लेकिन जैसे ही मामला फैमिली की ओर बढ़ा, एक के बाद एक क्लूज सामने आते गए। इस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के बाद तो इस मामले ने तूफानी स्पीड पकड़ ली और इन्वेस्टिगेशन के बाद हमारे सामने एक ऐसी बात आई जिससे हम सब हैरान रह गए। क्या थी वो बात? आखिर तक देखते रहिए, आपको भी मालूम हो जाएगा। प्रवीण साठे, विमला साठे, माया साठे, तीनों के डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट। लेकिन प्रवीण ने ये डीएनए टेस्ट करवाया क्यों? माया तो इसी की बेटी है। तो यही तो समझना है, प्रवीण ने ऐसा किया क्यों? नहीं, एक पॉसिबिलिटी ये है कि प्रवीण को इस बात का शक था कि उसकी बीवी का यानी विमला का कोई अफेयर चल रहा है और उसको कंफर्म कराने के लिए उसने डीएनए टेस्ट करवाया है। लेकिन सर रिपोर्ट से तो यही साबित हुआ कि माया उसी की बेटी है। हाँ, लेकिन उसको शक था तो फैमिली में थोड़ी टेंशन रही होगी ना। शक है, वरना कोई ऐसे डीएनए टेस्ट क्यों करवाएगा? इसका जवाब तो प्रवीण ही देगा। अब क्या बोलूं साहब, उसका कुछ तो चल रहा था। किसके साथ? वो तो नहीं मालूम साहब, मैंने पूछा भी लेकिन उसने बताया नहीं कभी, उल्टा झगड़ने लगी मुझसे। तो तुमको शक हुआ? कैसे हुआ? मैंने देखा था साहब, क्या? फोन पे बात कर रही थी। तो तुमने अपनी बेटी पर भी शक किया, उसका डीएनए टेस्ट करवाया? नरकात जाइन में नरकात, मैंने अपनी बेटी पे शक किया, लेकिन सब कोई तो था जिसके साथ उसका कोई तो था। विमला साठे के कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ नहीं मिला। ज्यादातर कॉल्स या तो ऑफिस के हैं या तो फिर उसके हस्बैंड के। भिड़े, ये नंबर किसका देखना जरा, ये 184 वाला। इससे रिपीटेड कॉल्स है, 2-3 बार देख लो। किसका नंबर है ये? सर ये विनीत मोरे का नंबर है। विनीत मोरे? मतलब वो बहनों ही साठे का? कहीं उसके साथ विमला का कोई? हो सकता है, तो फिर शायद उसी वजह से उन दोनों में झगड़ा भी हुआ। शायद उसकी वजह भी वही हो। सर आपको गलतफहमी हो गई है सर। फिर प्रवीण ने डीएनए टेस्ट क्यों करवाया? डीएनए टेस्ट? मुझे नहीं मालूम सर, मुझे कभी बताया नहीं उसने। और इसलिए तू लगा रहा? हाँ? नहीं सर, मेरे और विमला के बीच में कुछ नहीं था। कुछ नहीं था? भाभी थी वो मेरी। सर भाभी? हाँ, भाभी? बघतो तुझ्याकडे नंतर। सर हाँ क्या ठेवायचं का? हाँ, म्हणजे काय ठेवून घ्यायला। और वो ऐसा है नायक, उसको बुलाओ। नहीं सर, मैडम का किसी के साथ अफेयर या रिश्ता नहीं था। तुमको कैसे मालूम? वो ऐसी नहीं थी। हाँ सर, उनके घर में कुछ ऐसा था, उससे हमेशा परेशान रहती थी। जाओ तुम। यस सर। सर
विमला सेठी की बॉडी की केमिकल रिपोर्ट। बॉडी में कैटामिन मिला है। कैटामिन? जी सर। नहीं साहब, हर चीज का एक हिसाब होता है हॉस्पिटल में साहब। अब आप चाहो तो मेरे हॉस्पिटल का इन्वेंटरी चेक करो साहब, या फिर स्टोर में पता करो साहब। मेरे और विमला के बीच में चक्कर नहीं था साहब। रो मत, रो मत। नहीं साहब, आपको नहीं, आपको विश्वास नहीं तो मेरी वाइफ से पूछिए साहब। मेरे बच्चे की कसम खा के कह दो साहब, बच्चे की कसम खा के कह दो, हमें कोई संबंध नहीं था विमला और मेरा साहब। ये अभय और करण, विमला के सौतेले भाई, इनकी भी तो केमिस्ट शॉप है ना? हो सर, प्रवीण के दुकान के बगल वाला शॉप। तेरी वर्दी की धौंस नहीं उतारी ना, तुम नाम का अभय नहीं मैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों ने सेटिंग करवा के किसी हॉस्पिटल से ये कैटामाइन निकलवाया हो? पॉसिबल तो है। एक काम करो, इधर नासिक में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सबके स्टोर रिकॉर्ड्स चेक करो। सर 50 से ज्यादा अस्पताल हैं। तो एक यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर और एक मासूम बच्ची अपनी जान गंवा चुके हैं बिरडे। कैटामाइन चोरी हुआ है, उसे ढूंढना तो होगा ही, फिर चाहे जितने भी दिन लग जाए। एक पुलिस ऑफिसर को बड़ी बेरहमी से मार दिया गया था। एक मासूम बच्ची अपनी जान गंवा चुकी थी। एक परिवार की सारी खुशियां, उसका भविष्य छीन लिया गया था। आज जब मैं उस बच्ची के बारे में सोचता हूं तो मन बड़ा बेचैन होता है, खून खौलने लगता है। उस मासूम बच्ची को और हमारी ही एक ऑफिसर को न्याय दिलाना बहुत जरूरी हो गया था। बॉडी की केमिकल रिपोर्ट में कैटामाइन का मिलना इस केस को सुलझाने की दिशा में हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबूत था। अगले 3 दिन हमारी 3 टीमों ने नासिक के हर हॉस्पिटल में जाकर वहां के स्टोर्स की और इन्वेंट्री की छानबीन की। ये इतना आसान काम नहीं था। और तीसरे दिन हमारे हाथ एक क्लू आया। केटामिन के 2 वायल मिसिंग है। कहाँ है बोल। साहब वो मेरे दोस्त को चाहिए था। नाव सांग नाव। मनु रानी। कौन है मनु रानी? कहाँ मिलेगा? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं बताता हूँ साहब। मेरे को ना 10,000 रुपए दिया था साहब। किसने दिया? नौकर बोल। साहब सर यहाँ तो ताला है। चलो उसकी बहन के घर देखते हैं। यहां भी ताला है। चलो आप पूछते किसी से। सुनिए, ये रोहिणी मोरे कहाँ गई है? सर वो तो भाई के साथ गाँव गई है। उसके भाई की बेटी माया है ना, उसको छोड़ने गई है। कधी गेली? सकाळी गेली सर। कौन सा गाँव है? जी इसका बाप किधर है? इसको इधर छोड़ के चला गया, उसकी बीबी मर गई है। कधी आला होता इकडे? आज सकाळी। वो और उसकी बहन। कौन बहन? रोहिणी, उसकी बहन, उसके साथ आया था ना वो। कौन रोहिणी? अरे साहब प्रवीण की बहन के बारे में पूछ रहे हैं। कौन बहन? ये उसकी बहन नहीं है? साहब मुझे भी यही बताया था कि दोनों चचेरे भाई बहन हैं। मस्त होतं ना? हो ना? रिक्षाने जाऊया? चल मजा आया ना? रोहिणी, प्रवीण तू इधर? और कितने सालों बाद? हाँ, तुम भी यहाँ रहते हो? ये कजिन है मेरी। नमस्ते। हाँ, और ये पति है ना? हाँ, ये मेरे पति है। ये विमला मेरी पत्नी है और ये माया मेरी बेटी है।
यहाँ रोहिणी को टीचर की नौकरी मिली। फिर मैंने भी हॉस्पिटल में जॉब ढूंढ लिया। जब हम मिले तब शादी से पहले की गर्लफ्रेंड को प्रवीण ने बहन बोल दिया और फिर जबरदस्ती उसने हमें उसके घर के बाजू में शिफ्ट कराया। और ये सब पता होने के बाद भी तुम चुप बैठे रहे? साहब, मेरा प्रॉब्लम है कि मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता हूं और उसी का फायदा उठाया दोनों ने। सर काय वाटतंय? खरं बोलतोय? ये तो अब वो दोनों हाथ लगने के बाद ही पता चलेगा। सर, मैंने हॉस्पिटल में जाके चेक किया। डीएनए टेस्ट प्रवीण ने नहीं, साठे मैडम ने करवाया था। बेड़े, उन दोनों के फोटोज फ्लैश कराओ। सारे नाकों पर चेकिंग शुरू कर दो, जल्दी, क्विक। सर, उसको मारना जरूरी हो गया था साहब, क्योंकि उसको शक हो गया था। इसलिए तो डीएनए टेस्ट करवाया, मेरा, रोहिणी का और बच्ची का, और नाम दिया खुद का और बेटी का। मतलब उन्होंने अपना नाम देकर तुम्हारा पर्दाफाश किया। पुलिस वाली थी वो, दिमाग लगाया उसने। उसको मालूम हो गया था बच्ची मेरी और रोहिणी की है, फिर तो मैंने सुपारी दिया साहब। विमला साठे, करप्शन प्रिवेंशन ब्यूरो, मारना है। लेकिन वो लोग 3 बार फेल हो गए, तो मैंने कटा मान लिया। मनु से पैसा दिया था उसको। तू यहाँ? कुछ प्रॉब्लेम आहे क्या? काय झालं? क्या हुआ? अभी भी जिंदा है। साली अभी भी मरी नहीं। सब हमने जो कुछ भी किया ना, हमारे प्यार के लिए किया। ये प्यार नहीं है प्रवीण साठे, ये दरिंदगी है। ये प्यार नहीं, दरिंदगी है। यही कहा था मैंने प्रवीण साठे को। क्या ये प्यार है? ये कैसा प्यार है जो किसी की जान ले लेता है? मेरे पूरे पुलिस करियर में ये मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग केस रहा है। क्यों? क्योंकि इस केस में विक्टिम को कदम कदम पर दस्तक मिल रही थी। घर में पति जिसको बहन कहता था, उसके पीछे पूरे परिवार को छोड़ छाड़ कर लग गया था। और घर के बाहर विमला पर गोनी फेंकी जाना, उसको ट्रक से उड़ाने की कोशिश करना, भरे बाजार में उस पर गोली चलाना जिसमें एक मासूम बच्ची मारी गई। कदम कदम पर दस्तक दस्तक दस्तक, और विमला ने इन सब को नजरअंदाज कर दिया। प्रवीण साठे, रोहिणी मोरे, मनु राणे और हॉस्पिटल केमिस्ट मधुकर जोशी के खिलाफ
हमने 250 पेज का चार्जशीट नासिक के सेशन कोर्ट में दायर किया। 18 अक्टूबर 2017 को इंस्पेक्टर विमला साठे की हत्या के जुर्म में प्रवीण साठे और रोहिणी मोरे को आजीवन कारावास की सजा हुई और बाकी दोनों को हत्या की साजिश के जुर्म में 10 साल की सजा हुई। एक मासूम लड़की और एक पुलिस ऑफिसर अपनी जान गंवा चुके थे। जब न्याय मिला तब मुझे और मेरी पूरी टीम को बहुत राहत मिली। हर दिन इस दुनिया में अपराध बढ़ता जाता है। मेरी लंबी पुलिस की नौकरी में मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं जहां अपराध होने से पहले दस्तक हुई थी। कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहां कई बार हुई थी पर उस दस्तक को नजरअंदाज कर दिया गया। यस, इसी बिल्डिंग का टिप मिला था। तू पीछे जा, तू बराबर पीछे तरफ। हाँ चल, और तू बराबर खबर दे। चल 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 चल, क्विक क्विक फास्ट। जिसे घूस देना है ना वो गवर्नमेंट ऑफिसर है। चल क्विक फास्ट। साला सीमेंट का गोली फेंकता है। ऊपर चल, नायक ऊपर आ। इधर भी सीढ़ी है। इधर कोई नहीं आता मैडम। ये बिल्डिंग तो कब से सील है। कोर्ट का नोटिस लगा है इस पर। मैडम टिप में कोई लोचा था। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव। बात उन दिनों की है जब मैं नासिक के शेखरवाड़ी पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था। मई 2017। तब एक ऐसा केस हमारे सामने आया था जिस केस ने महाराष्ट्र को ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह केस इसलिए यूनिक था क्योंकि इस केस में वारदात से पहले विक्टिम को कई सारी दस्तकें मिल चुकी थीं, लेकिन या तो विक्टिम ने उन्हें सुना नहीं या तो फिर नजरअंदाज कर दिया। हम पुलिस वालों के लिए यह केस इसलिए भी सेंसिटिव था क्योंकि इस केस में खुद एक पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व था, या हम कहें कि इन्वॉल्व थी। इंस्पेक्टर विमला साठे, जो करप्शन प्रिवेंशन ब्यूरो की नासिक शाखा में पोस्टेड थे। 2 सेंटीमीटर से मैं बच गई सर। वो गोली बाजू में आकर गिरी। अगर सिर पे गिरती थी तो मैं आज। ₹1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाइए जाकर भगवान को। सर आपको ये मजाक लग रहा है? हम रेड डालने गए थे, खबर मिली थी वाटर डिपार्टमेंट वाले को कोई पैसा खिलाने आ रहा है। रेड हैंडेड पकड़ना था उनको। वैसे ये जो बिना इन्फॉर्म किए आप रेड डालती हैं, इसके पीछे आपका कोई और इंटेंशन तो? इंटेंशन? क्या इंटेंशन? सर आप मुझ पे शक कर रहे हैं? इसका मतलब मैं ये सब अपना। और मत कीजिए, हम आपके सीनियर हैं। तो सीनियर की तरह बिहेव कीजिए। बदतमीजी मत कीजिए। चलिए निकले यहाँ से। आपके हमले की सूचना कमिश्नर ऑफिस को दे दी जाएगी। निकलिए। सर आई आज भगवान को प्यारी होते होते बच गई मैं। रेड मारने गई थी शांतिनगर। अरे 10वें फ्लोर से सीमेंट से भरी हुई गोनी फेंकी मुझ पर किसी ने।
बाल बाल बच गई या बाजू में आकर गिरी। एसीपी शर्मा को बताया मैंने सब कुछ, वो मुझ पे ही शक कर रहा है। बोला कि ये सब मैं पैसा खाने के चक्कर में करती हूँ, मैं छोड़ूंगी नहीं उसको। अरे विनीत का मैसेज आया, रोहिणी को लेबर पेन शुरू हो गया है, चल चल अस्पताल जाना है। ए माया, तू शांता मौसी के वहां पे जा, हम लोग तुझे आते वक्त कलेक्ट करेंगे। ये चल ना, मुँह क्या देखती है, अस्पताल जाना है ना। आपकी बहन को बच्चा हो रहा है ना? हाँ। तो आप क्यों इतना उड़ रहे हो? मेरे वक्त नहीं दिखाई दी इतनी जल्दी। अरे तेरे वक्त तेरा पूरा खानदान था, यहाँ विनीत अकेला है। चलो चलो चलो। लेकिन उसके साथ उसका पति है ना, तो आप क्यों भाग रहे? अरे वो अकेला क्या करेगा, कुछ तो हेल्प चाहिए ना। ए, तू बहस मत करावे, चल चल चल, अस्पताल जाना है ना। आप चलो आगे, मैं आती हूँ। चल। डॉक्टर, मेरी वाइफ है अंदर। तुम तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हो ना? हो डॉक्टर साहब। भाभी जी, आप परेशान लग रही हैं। ये तो हमेशा टेंशन में ही रहती है। इसका वो क्या, वो करप्शन प्रिवेंशन ब्यूरो है ना, 24 घंटा टेंशन। मैं तो बोलता हूँ इस नौकरी का क्या फायदा है? तुमको तो पता है इंडिया में टेंशन और करप्शन एक साथ चलता है। नहीं तो दूसरे पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर ले लो ना, नहीं तो नौकरी छोड़ दो ना। तुम कुछ काम करके दिखाओ तब ना, तब मैं नौकरी छोड़ूंगी। घर चलेगा कैसा? सुनो सुनो प्रवीण भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो प्रॉपर्टी डीलर वाला बिजनेस खोलने वाले थे ना, वो शुरू करो ना। और वैसे भी भाभी जी ने दुकान का इंतजाम भी तो किया है। हाँ वो बधाई हो, लड़की हुई है। क्या सच? थैंक यू डॉक्टर। अरे विनीत, पहली बेटी धन की पेटी होती है। जा जा मिठाई लेके आ। रुक रुक, मैं खुद जाता हूँ। नहीं मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। मैडम, ये जो पीछे ट्रक है एकदम चिपका के चला रहा है। अरे तू कितना स्लो चला रहा है गाड़ी। वो तुझे रास्ता देने के लिए बोल रहा है, चल। जब से वो गोनी गिरी है ना, बस तुझे हर तरफ खतरा दिखाई दे रहा है। विमला साठे के लिए ये जुर्म की दूसरी दस्तक थी और उसने इस दस्तक को नजरअंदाज कर दिया। रोहिणी, हाँ तू सीख ले हैं डायपर कैसे पहनाते हैं। रात को तो मैं नहीं आऊंगा ना ये सब करने। दे इधर दे, इधर दे। पापा घर चलो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ चलते हैं। आप इधर हो? अरे तू घर गई थी क्या? मम्मी भूख लगी है। अरे तो मैं उससे कब से बोल रही हूँ जैम और चपाती खा ले, सुनती नहीं है मेरी बात यार। आई, मुझे जैम चपाती नहीं खाना है। हाँ बेटा, चल घर चलते हैं, मैं कुछ खिलाती हूँ। हाँ चल। अरे घर में भाजी नहीं है, मैं लेके आता हूँ। हैं? रहने दो, तुम उसे देखो, मैं ले आऊंगी। लड़की? सर हम लोग उसे हॉस्पिटल ले गए थे, लेकिन वहाँ उसकी मौत हो गई। हमको फोन किया किसने था? मैंने। सर, इंस्पेक्टर विमला साठी, करप्शन प्रिवेंशन ब्यूरो। ओह, आपने देखा कौन लोग थे वो? 2 लोग थे, काली बाइक पे आए थे, वहाँ शांति नगर की तरफ से आए और फायर किया, सीधा चले गए। नंबर देख पाया? नहीं,
काफी स्पीड में थे। भिड़े शर्मिला। सर फॉरेंसिक टीम लगी हुई है। ये इसका मेरे को सीसीटीवी फुटेज चाहिए। सर मैडम, आपको जब भी वक्त मिले तो प्लीज थाने आकर स्टेटमेंट दे दीजिएगा। यस सर। थैंक यू सो मच। थैंक्स। क्या हुआ तुझे? बोलना। बोलते भी नहीं है। बोला। किसने मारा इसे? साहब, आप बहुत गरीब आदमी है साहब, हमारी किसी से दुश्मनी भी नहीं थी साहब। अरे क्यों चुप हो? बोलते कैसे हुई? क्या हुआ? बिरडे, मुझे नहीं लगता ये गोली इस बच्ची पर चलाई गई थी। ये मामला कुछ और है। एक मिनट पीछे, 20 सेकंड पीछे लेकर पॉज। देखा बिरडे? सर, गोली बच्ची पे नहीं, उस औरत पे चलाई गई थी। मतलब अगर ये औरत झुकती नहीं तो ये गोली उस बच्ची को नहीं लगती। जूम कर देख कौन है। पीआई करप्शन प्रिवेंशन ब्यूरो, ये विमला सेठ। इसको तुरंत अलर्ट करो बिरडे, इसकी जान को खतरा है। सर, नंबर है मेरे पास। सर, नंबर स्विच ऑफ। घरी जा तिच्या ताबडतोब। सर, क्या बात है? जरा साठे मैडम को बुलाइए ना, कुछ बात करनी है उनसे। वो तो ऑफिस गई। कितने बजे? मेरे उठने से पहले गई, मतलब 8 बजे शायद गई होगी। एक्चुअली क्या है, आज मेरी बेटी को छुट्टी है ना, नहीं तो पहले उसको स्कूल छोड़ती है और बाद में ऑफिस जाती है। उनका फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? हाँ, कल रात वो डिस्चार्ज हुआ था, शायद चार्ज नहीं किया होगा। सब कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कुछ नहीं, रूटीन इंक्वायरी है। चलिए। साठे मैडम ने ड्यूटी ज्वाइन नहीं किया है। अरे शिंदे, साठे मैडम आलात का? नहीं सर। अरे उनका ऐसा ही कौन है? वो भानु नाईक है ना? हो सर। त्यांना विचारा। सर, नाईक साहब तो छुट्टी पे है। एक मिनट। कमाल है, ऐसा है भानु नाईक का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। काय प्रॉब्लेम काय? कुछ नाही। हे ऐसा नाईकच्या घरचा पता मिळेल का? हाँ सर, ये भानु नाईक घर पे नहीं है और साठे मैडम ना ऑफिस में है ना घर में। नहीं, वो अभी मिलेगी भी नहीं। सर, ऐसा क्यों? तुम ऐसा करो, ये देवलाली फॉरेस्ट की तरफ आ जाओ तुरंत। जी सर। रेवड़े, देवलाली फॉरेस्टला चला, चल। विमला साठे, PIACB। आईडी कार्ड गले में ही था, मतलब ड्यूटी पे निकली थी। इसके हस्बैंड ने कहा था कि सुबह सुबह घर से निकली थी। फोन भी मिला लेकिन बंद है। दामले, फॉरेंसिक को दे दो जाकर। सर पे पत्थर मारा है। सवाल यह है कि ये यहाँ क्यों आई थी और किसके साथ आई थी? सर, इनकी वैन विठलवाड़ी के पास मिली है। विठलवाड़ी? विठलवाड़ी से इधर क्यों, कैसे? फॅमिलीला सांगायचं का? साहब, वो हमेशा कहते थे मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है। अभी कुछ रोज पहले रेड करने गई थी तो किसी ने 10वें माले से गोनी फेंकी थी उसके ऊपर। 10वें फ्लोर से सीमेंट से भरी हुई गोनी फेंकी मुझ पर। बाल बाल बच गई या बाजू में आकर गिरी। सब उसके जान को खतरा था साहब। तो आप लोगों ने पुलिस कंप्लेंट नहीं किया? क्या साहब, पुलिस वाला पुलिस में क्या कंप्लेंट करेगा? हाँ साहब, लेकिन उसके बड़े साहब को बताया था सब। फिर? उसका बड़ा साहब उसकी सुनता ही नहीं था।
बोलता तो तू ज्यादा चांद पट्टी करती है इसलिए तेरे साथ ऐसा होता है। सब मेरी बेटी बारात हो गई साहब, मेरी बारात हो गई साहब। संभालो अपने आप को। मैटर बहुत सीरियस है बिरडे। एक पुलिस ऑफिसर की जान जा चुकी है, एक बच्ची की जान जा चुकी है। हमें ये केस जल्दी से जल्दी सॉल्व करना होगा। सर लगता है ये सब किसी करप्शन केस के चलते हुए है और साठे मैडम को सुपारी देके मारा गया है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। इस साठे मैडम के एसीपी से बात करें? नहीं, पहले हमें अपनी छानबीन पूरी तरह से करनी होगी। साठे मैडम का ऐसा है नाइक, उसको सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा। चलो। जी किधर थे आप लोग? शिरडी गए थे, 1 घंटे पहले ही आए। भानु नायक का है? वो तो आते ही ऑफिस गए, बोले जरूरी काम है। उसका फोन क्यों ऑफ है? मालूम नहीं। हम जानते थे ये तो एक दिन होना ही था। ऐसा क्यों सर? जरूरत से ज्यादा उत्साह, हर बात पर हड़बड़ाहट। सर नाइक साहब इधर नहीं आए, पूरी बिल्डिंग चेक कर ली। तो अब ये भी अपनी कुर्सी पर नहीं है। ताज्जुब नहीं होगा कि कल को आपको इनका भी लाश मिले। ये दोनों का काम करने का तरीका एकदम एक जैसा, बिना इन्फॉर्म किए कहीं भी रेड डाल देते थे। नो नोटिफिकेशन, रेड पर रेड, रेड पर रेड। जैसे सारी दुनिया की ईमानदारी का ठेका यही लिए थे। होश से नहीं, जोश से काम लेते थे। खराब जुबान, हर बात में झापड़ लात। अभी फिलहाल कौन कौन से केसेस हैंडल कर रही थी वो? बताया ना आपको, 2-4 रेगुलर केस, बाकी सारे अनऑफिशियल। कहीं से लीड मिली, मार दिया धावा। ये विमला साठे ये खुद करप्ट तो नहीं थी? सर मैं भी यही सोच रहा था, बिना अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म किए रेड कर दी। वो उसका ऐसा है नायक, उसको सब मालूम होगा। सर नाइक साहब का अपने भाई के पास भी आना जाना रहता है। उसका भाई रहता रहा है नासिक देवलाली रोड पे। जी भानु नायक? वो तो यहाँ नहीं आए हैं, नासिक में होगा। हटिए जरा। अरे साहब सुनो तो। अरे साहब टिकट पकड़। यहाँ क्यों छुपे हो तुम? वो लोग मुझे भी मार देंगे सर, मार देंगे मुझे। एक इंदिरा नगर की पार्टी थी और एक जोशीपाड़ा का कॉन्ट्रैक्टर। दोनों की केस पे साठे माड़े में थी। फिर जोशीपाड़ा का राघव मुड़े एक्साइज ऑफिसर को पैसा खिला रहा था। मैडम ने रंगे हाथ पकड़ा उसको, पब्लिक में लाफा भी मारा उसको। उसके बाद मैडम को थ्रेटनिंग आया फोन पे। एक दिन एक लोकेशन पे सीमेंट की गोनी फेंकी उनके ऊपर, वो मिस हो गई इसलिए बच गए। उसके बाद ट्रक ने उड़ाने की कोशिश भी की, उस दिन भी हम लोग बच गए। मैंने मैडम को बताया भी, अटेम्प्ट लिया है किसी ने मारने का, पर उन्होंने हंसी में टाल दिया। वैसे एसीपी साहब को इन्फॉर्म किया था, पर उनमें और मैडम में बनती नहीं थी। ये तुम्हारी मैडम ये पैसे खाती थी क्या? सर क्या खाती थी क्या, हाँ या नहीं? क्या मालूम सर। वो जोशीपाड़ा वाले का नाम क्या बताया? राघव मुड़े, और इंदिरा नगर में ऋषभ पाल। और वो इनकम टैक्स ऑफिसर महेश देशपांडे। सर जुबान की बड़ी कड़वी थी वो। तुम्हारे ऊपर रेड मारा था उसने, है ना? नहीं सर, अब बिजनेस में तो पैसा इधर उधर होता ही रहता है ना। अभी इसका मतलब ये तो नहीं कि सब पैसा गलत ही है, पर वो मानती ही नहीं थी। इसलिए तुमने उसको धमकी दिया? नहीं सर, बिजनेस करता हूं मैं, क्रिमिनल नहीं हूं। सरकारी ऑफिसर को धमकी? नहीं सर, इतनी हिम्मत नहीं है हमारी। और विमला साठे, उनसे तो सभी डरते थे सर, काफी दबंग ऑफिसर थी।
बहुत अकड़ में रहती थी वो। इधर नाक पे गुस्सा रहता था उसका, सही गलत बिना देखे हाथ चलाती थी। घूस लेते हुए पकड़ा था तुमको।